गुड इवनिंग, वेलकम टू बुटानी एकेडमी। हिंदी की 3 क्लास पहले हो चुकी हैं। आज और कल में हिंदी खत्म हो जाएगा। कल हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं हिंदी पेडागॉजी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, स्कॉलर्स के बारे में, कि बाल विकास से रिलेटेड कौन कौन से स्कॉलर्स ने क्या क्या थ्योरीज दी है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग जीन पियाजे के बारे में, ठीक। जीन पियाजे बताते हैं हम लोगों को अहम केंद्रित वाक्य के बारे में, मतलब इकोसेंट्रिक स्पीच के बारे में, ठीक। जो इकोसेंट्रिक स्पीच है ना, ये उन चीज़ के बारे में है कि बच्चा जो है ना वो खुद से ही चीज़ों को सीख रहा होता है, ठीक। वो ठीक खुद से ही बोल बोल कर चीज़ों को सीख रहा होता है। ये किस में आ जाता है, 2 से 6 वर्ष की उम्र में होता था, ठीक। पियाजे मानते हैं ना कि इसमें जो संज्ञात्मक विकास है ना, इसमें नहीं हो रहा होता है। संज्ञात्मक विकास में क्या हो रहा होता है, हम चीज़ों को सोचते और समझते हैं, ठीक, संज्ञात्मक विकास में। लेकिन यहाँ पे संज्ञात्मक विकास नहीं आएगा, ठीक। और भाषा और विचार, देखो पियाजे ऐसा मानते हैं ना कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। जो बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनके दिमाग में पहले चीज़ें बन रही होती हैं, फिर वो बोलते हैं, ठीक। आगे जाके क्या होता है, ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, ठीक। और विचार भाषा को सुनिश्चित करती है। कौन बता रहे हैं, ये जीन पियाजे, ठीक है। अब देखो दूसरे स्कॉलर हैं कौन, लेव वाइकोत्स्की, ठीक। देखो ये बताते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में, कि जो बच्चा है ना, ठीक, जो बच्चा है वो अपने आसपास के परिवेश से ही भाषा सीखना शुरू करता है, ठीक। बालक अपने परिवेश से इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है और क्या सीखता है, भाषा सीखता है, ठीक। अब देखो हम बात करते हैं अब यहाँ पे प्राइवेट स्पीच के बारे में, ठीक, निजी भाषा जिसको बोलते हैं। बालक के संज्ञात्मक विकास के लिए क्या जरूरी होता है, प्राइवेट स्पीच, ठीक। खुद से बातें करना, चीज़ों को सोचना, है ना, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। ये अहम केंद्रीय वाक्य के अपोजिट होता है। अहम केंद्रीय वाक्य में क्या हो रहा होता है, बच्चा खुद ब खुद चीज़ों को सीख रहा होता है, ठीक। और उसमें क्या होता है, जो निजी भाषा होती है ना, उसमें बच्चा ना चीज़ों को समझ रहा होता है, ठीक, सोच रहा होता है। हाँ, अब देखो ये भाषा एक उपकरण, वाइगोत्स्की है ना, वो ये मानते हैं कि जो भाषा है ना वो एक उपकरण है, ठीक। किस मतलब क्यों उपकरण है, भाषा से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों का ज्ञान होता है हम लोगों को, चीज़ें हम समझते हैं, चीज़ें समझा सकते हैं, ठीक। तो ये कौन बोल रहे हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा ज्ञान का निर्माण, समझना और समझाना संभव है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या हो रहा है, अंतरीकरण, ठीक। अंतरीकरण में क्या हो रहा है, बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को, मतलब बाहर के वातावरण को अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है और उससे क्या करता है, सोचता है, ठीक, देखता है, सोचता है, फिर चीज़ों से सीखता है। और ये संज्ञात्मक विकास और भाषा दोनों में सहायक है। संज्ञात्मक विकास में बच्चा सोचने समझने लगता है, ठीक है। चलिए उसके बाद कौन है, क्या है, भाषा के 3 पक्ष, ठीक। भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हम लोग देख लिए अभी। ये जो सामाजिक वाक्य है ये 2 साल की उम्र में हो रहा है। ये जो नीच वाक्य है वो 3 से 6 साल की उम्र में हो रहा है। जो आंतरिक मौन वाक्य है ना, जिसमें वो शांत रह के चीज़ों को समझता है, वो किस में आ जाता है, 6 वर्ष की उम्र में। उसके बाद आता है भाषा और विचार, ठीक। वाइगोत्स्की ऐसा मानते हैं ना कि शुरुआत साल में भाषा और विचार एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ठीक। अभी हम लोग देखे थे किसके बारे में, जीन पियाजे के बारे में। ये बता रहे थे कि पहले मतलब विचार आती है फिर भाषा आती है, ठीक, दोनों अलग अलग है। तो ये बताए थे कि शुरू में ना भाषा और विचार दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन आगे जाकर ये एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक। तो वो दोनों चीज़ों को याद रखना कि पियाजे क्या बोले हैं और वाइगोत्स्की क्या बोल रहे हैं। चलो उसके बाद है नोम चोम्स्की, ठीक। ये किसके बारे में बता रहे हैं, भाषा अधिग्रहण के बारे में, ठीक। तो देखो ये बताते हैं कि जो बच्चा होता है ना, उसमें भाषा सीखने की जो क्षमता होती है ना वो जन्मजात होती है, ठीक। मतलब बच्चा जन्म से लेकर ही चीज़ों को, भाषा को सीखने लगता है। आप उसके सामने जिस भाषा में बात करेंगे वो बच्चा उस भाषा को जल्दी सीखेगा, ठीक, ठीक है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ठीक है। जिसमें एक भाषा अर्जन यंत्र, ये याद रखना, भाषा अर्जन यंत्र, ठीक, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, ठीक। ये याद रखना कि भाषा अर्जन यंत्र के बारे में कौन बता रहा है, नोम चोम्स्की, ठीक है। अब देखो ये LAD में क्या होता है ना कि बच्चा अपनी मूलभूत भाषा, ठीक है, कि व्याकरणिक जो नियम होते हैं ना उनको समझता है और व्याकरण नियम बनाने में मदद करता है। कौन, LAD, ठीक।
अब देखो भाषा कौशल, ठीक। देखो भाषा कौशल मतलब लैंग्वेज स्किल, मतलब किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, हमें सुनना है, ठीक, बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, ये 4 चीज़ें आ जाती हैं। तो ये ना सीक्वेंस में होता है, ठीक। पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल सीक्वेंस में होती है। तो देखो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो ये क्या हो जाएगा LSRW, इसको इसी सीक्वेंस में याद करना, हाँ। कि ये जो भाषा कौशल है ना ये उसका नियम है LSRW, ठीक। अब देखो इसका वर्गीकरण हम लोग क्या किए हैं ना, जो भाषा है हम लोग उस भाषा इसके लिए हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं। एक क्या होगा ग्रहणात्मक और एक है हमारा क्या उत्पादक या अभिव्यक्तात्मक, मतलब जिससे हम एक अभिव्यक्त कर रहे हैं और यहाँ पे हम ग्रहण कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो रिसेप्टिव स्किल की बात हो रही है यहाँ पे आता है हमारा सुनना और पढ़ना, ठीक। ठीक है, देखो सुन रहे हैं मतलब किसी और की बातों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं मतलब किसी और का चीज़ को लिखा हुआ को पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं, ठीक। और देखो उत्पादक की बात आ रही है, तो उत्पादक मतलब आपके द्वारा कोई किया गया चीज़, कोई जो चीज़ को आप लिखे हो या फिर आप किसी चीज़ को बोल रहे हो तो वो किस में आ जाएगा उत्पादक में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बोलना और लिखना, ठीक है। तो जो ग्रहणात्मक है जिसको रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं उसमें आएगा सुनना और पढ़ना, और जो उत्पादक कौशल है जिसको हम लोग एक्सप्रेसिव प्रोडक्ट बोलते हैं उसमें आ जाएगा बोलना और लिखना, ठीक। देखो अभी हम लोग पढ़े थे कि भाषा कौशल अधिग्रहण है ना उसका एक मनोवैज्ञानिक क्रम है, हम लोग कैसे याद किए थे अभी LSRW, ठीक, ठीक है, उसके बारे में ही यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद देखो भाषा कौशल एक परिचय, हम लोग अभी देखें यहाँ पे क्या क्या LSRW, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग, ठीक। जब कोई बच्चा या फिर कोई भी जब भाषा सीखता है ना तो वो उसका सीक्वेंस क्या होता है, देखो सबसे पहले तो वो सुनता है, बच्चा है ना भाषा को सुनता है, ठीक। सुनने के बाद बच्चा उस भाषा को बोलने की कोशिश करता है, ठीक। उसके बाद वो पढ़ना सीखता है, उसके बाद वो लिखना सीखता है ना। जब आप बुक ला कर देते हो तो उसके बाद वो बताता है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसे, ठीक। तो पहले वो पढ़ना सीखता है उसके बाद वो लिखना सीखता है, ठीक है। चलो उसके बाद है भाषा कौशल के प्रकार, ठीक। ये हम लोग कर लिए हैं, हाँ कर लिए। इसमें सुनना और पढ़ना आता है किसमें ग्रहणात्मक में, और जो हम लोगों का एक्सप्रेसिव या फिर प्रोडक्टिव स्किल है उसमें आ जाता है हमारा बोलना और लिखना, ठीक। ये देखो हाँ अब देखो जितने भी कौशल है 4 कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक। उनके बारे में बात कर रहे हैं कि देखो हम अगर कोई एक टीचर है तो बच्चों को कैसे इन चीज़ों को समझाए और कैसे बच्चों में इस चीज़ का विकास हो सके, ठीक। तो देखो सुनने की बात आ रही है तो बच्चों को सुनने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए, ठीक। उसके बाद बच्चों से शब्दों का सही उच्चारण करवाना चाहिए। बच्चे क्या ना जब छोटे रहते हैं तो किसी भी शब्द को गलत तरीके से बोलते हैं, ठीक। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि वो उच्चारण सही तरीके से करें, ठीक। उन्हें कहानी और कविताएं सुनाएं, ठीक। जब आप उनको कहानी और कविता सुनाएंगे तो उनको याद रहेगा, और उनको अगर याद रहेगा तो उस चीज़ को दोहराने और बोलने की कोशिश करेंगे। तो बोलना, बच्चों को कविता पाठ याद करवाएं, ठीक। वो याद करेगा तो बोलेगा, ठीक। उन्हें संवाद करने का मौका दें, संवाद करने का मतलब उनको बोलने का मौका दें, ठीक। मौखिक प्रश्न पूछे, आप प्रश्न देंगे वो उत्तर देंगे, ठीक। इससे वो उनके जो बोलने का तरीका है और जो शब्दों का उच्चारण है वो सही होगा। किसी भी विषय पर टिप्पणी करने के लिए उनको प्रोत्साहित करें कि ठीक है, बच्चों को बोलना चाहिए कि आप इस चीज़ के बारे में बताओ, कुछ बोलो, तो वो कोशिश करेंगे, अपनी राय देंगे, ठीक। चलो उस पर आता है हमारा पढ़ना, ठीक। जो हमारा पढ़ना है ना वो 2 तरीके का होता है, या तो हम शांत बैठकर चुपचाप पढ़ते हैं, या तो हम बचपन में जैसे याद करते थे बैठे बैठे जोर जोर से वैसे पढ़ते हैं, ठीक। तो एक हो जाएगा हमारा साइलेंट रीडिंग और एक हो जाएगा हमारा लाउड रीडिंग, ठीक। अब देखो जो हमारा मौन पठन होता है ना, इसमें क्या होता है, बच्चे होते हैं ना वो तेजी से पढ़ पाते हैं, ठीक, और अधिक विषय पढ़ पाते हैं, ठीक। मौन पठन से ना बच्चे का ध्यान बेहतर होता है क्योंकि वो चुपचाप बिल्कुल अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ रहा होता है, ठीक। सस्वन पाठन से क्या होता है, अब वो चीज़ को जोर जोर से बोलेगा, मतलब उसके बोलने और उच्चारण करने का जो तरीका है वो अच्छा होगा, ठीक। उसके सुनने और बोलने का कौशल बेहतर होगा, ठीक। और उसके बाद जो उसका सब्जेक्ट होगा उसके वो मज़े लेकर पढ़ेगा, ठीक। किसमें आ जाएगा ये सस्वर पाठन में, ठीक। अब आते हैं हम लोग लिखना में, ठीक। लिखने में क्या होता है ना,
लिखने में हमें दो चीज़ें करवानी चाहिए। एक तो क्या हमारा श्रुत लेख, जिसको हम लोग डिक्टेशन बोलते हैं, ठीक। हमें बच्चों को मतलब डिक्टेट करना चाहिए कोई वर्ड ताकि वो लिख सकें, ठीक। ऐसे डिक्टेशन से क्या होता है, बच्चे लिखते हैं, फिर हम उनकी अशुद्धियाँ और जो स्पेलिंग होता है उसका एरर चेक करते हैं, ठीक। उसकी उसमें उनकी वर्तनी में कितनी अशुद्धियाँ हैं, ठीक। उसके बाद सुलेख, सुलेख मतलब ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, अच्छा लिखना, ठीक, अच्छा लेख। तो सुंदर और स्पष्ट लिखावट पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद देखते हैं भाषाई विकार। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे मतलब कुछ कुछ बच्चों में ना थोड़ी थोड़ी डिसेबिलिटीज़ होती है, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो ये दो प्रकार के, ये एक है हमारा अफेशिया और एक है हमारा डिसलेक्सिया, ठीक है। जो हमारा अफेशिया है ना, अफेशिया है उसमें सुनने समझने और बात करने में दिक्कत होती है, और ये जो डिसलेक्सिया है ना इसमें पढ़ने लिखने इसमें समस्या होती है, ठीक है। तो अफेशिया और डिसलेक्सिया दोनों याद रखना, ठीक। उसके बाद देखो शिक्षण का त्रिआयामी, शिक्षण त्रिआयामी कौन से स्कॉलर ने दिया है इनको, जॉन डीवी ने, ठीक। जॉन डीवी ने क्या बताया शिक्षण के बारे में कि ये तीन आयामी, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। देखो पहले तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अध्यापक की, ठीक। दूसरा शिक्षक, ये दोनों भी, दूसरा छात्र, अध्यापक और छात्र दोनों बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद है हमारा विषय वस्तु, ठीक, टॉपिक, सब्जेक्ट, क्या पढ़ाना है वो। तो अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु, ये पढ़ने के लिए, शिक्षण प्रक्रिया के लिए ये तीन आयाम होते हैं, इन तीनों की आवश्यकता ज़रूरी है हमें। आप देखो शिक्षण का त्रिआयामी मॉडल हम लोगों को पता है, अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग शिक्षण सूत्र के बारे में, जिसको हम लोग, ठीक, इसमें क्या होता है, जो शिक्षक है वो इस बात पे ध्यान देता है कि देखो जैसे यहाँ पे बात करते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, ठीक। तो देखो अगर बात करते हैं सरल से जटिल की ओर, तो हम जब गणित मैथ के क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, अनुपात, समानुपात, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। तो होता क्या है कि हम लोग डायरेक्ट तो वहाँ नहीं जाते, पहले हम लोग क्या करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग सीखते हैं, सरल सरल चीज़ों को सीखते हैं। उसके बाद हम लोग सीधे किधर जाते हैं, कठिन की ओर। तो सरल से कहाँ जाना है, जटिल की ओर, ठीक। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक। मान लो हम लोग क्लास में कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक, बात करते चुंबक की, ठीक। बच्चों को चुंबक के बारे में पता है तो उनको चुंबक दिखाएंगे तो उनको पता है कि चुंबक जैसी कोई चीज़ होती है, ठीक है। फिर हम उनको बताएंगे चुंबक के बल के बारे में, उनको चुंबक के बल के बारे में नहीं पता लेकिन चुंबक के बारे में पता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ताकि बच्चे उस चीज़ को इमेजिन कर पाए, सोच पाए, ठीक। फिर मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। मूर्त से अमूर्त की ओर का देखो, मूर्त का मतलब होता है जिस चीज़ को हम लोग देख सकते हो, चीज़ हमको दिखाई दे रही है, और अमूर्त का मतलब होता है वो जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक। तो बच्चों को जब हमें चीज़ें समझानी होती है ना, तो हम वहाँ से शुरू करते हैं कि जो उनको चीज़ें दिख रही हैं फिर वो देख कर उस चीज़ को समझ सके, फिर इमेजिन कर सके, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, ठीक है। उसके बाद देखो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब पढ़ने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत, पढ़ाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है किसी शिक्षक को, ठीक है। देखो पहले तो हम लोगों को दृश्य सामग्री चाहिए, जैसे कि चार्ट, टेबल फॉर्म में या फिर जैसे भी चार्ट। श्रव्य सामग्री जिसे हम लोग सुन सके, रेडियो। दृश्य श्रव्य सामग्री जिसे हम लोग देख और सुन दोनों सके, तो क्या आ जाएगा हमारा टीवी। क्रिया सहायक सामग्री में क्या आ जाएगा हमारा फील्ड ट्रिप। देखो क्या हो रहा है ना, फील्ड ट्रिप में बताती हूँ क्या होता है। बच्चों को हमें पढ़ाना है क्या, पर्यावरण के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, जिसमें हम लोग उन लोगों को नदी तालाब पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं, ठीक। तो हम लोग उन लोगों को नदी तालाब दिखाने ले गए, ठीक। तो ऐसे जो फील्ड ट्रिप होता है ना, उसमें हम उन लोगों को सामने से समझा रहे होते हैं चीज़ों के बारे में। तो क्रिया सहायक सामग्री क्या हो जाएगा हमारा, फील्ड ट्रिप, ठीक है, ठीक। इतना हो गया शिक्षक सहायक सामग्री। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है थोड़ा देख लेते हैं। एक शिक्षक छात्रों को पहले परिचित उदाहरणों का उपयोग करके पढ़ाता है। परिचित उदाहरण मतलब जिसके बारे में वो जानते हैं, फिर धीरे धीरे नई अपरिचित अवधारणा की ओर ले जाता है। यह शिक्षण का कौन सा सूत्र है। परिचित मतलब जिसके बारे में वो जानते हैं और जानने से न जानने की ओर लेकर जा रहा है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक। उसके बाद देखो क्वेश्चन है, यदि एक विज्ञान शिक्षक बच्चों को चुंबक की अवधारणा समझाने के लिए पहले वास्तविक चुंबक, ठीक है, वास्तविक चुंबक मतलब जो चीज़ दिखाई दे रही है,
ठीक, और लोहे की कील का उपयोग करता है, ठीक, और बाद में चुंबकत्व के सिद्धांत की चर्चा करता है। वह किस शिक्षण सूत्र का पालन कर रहा है? चुंबक हम लोगों को दिखाई दे रहा है, उसके बाद हम लोग जब चुंबक के सिद्धांत की बात करें तो हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या हो जाएगा? मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक, मूर्त मतलब दिखाई देना। उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाते समय एक शिक्षक को पहले संख्याओं की पहचान और गिनना सिखाता है, ठीक, फिर जोड़ घटाव और अंत में गुणा भाग सिखाता है। यह किस शिक्षण सूत्र का एक उदाहरण है? ठीक, तो देखो हम लोग सीखे पढ़े थे ना अभी, जोड़ घटाव गुणा भाग, ऐसे आगे बढ़ रहे थे, तो ये किस में चला जाएगा? सरल से जटिल की ओर, ठीक, पहले आसान चीज़ों को सीखते हैं फिर कठिन चीज़ों को सीखते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में अत्यधिक बोझ महसूस ना हो, बल्कि ये व्यवस्थित तरीके से ज्ञान प्राप्त करें, ठीक, तो इसमें तो सारी चीज़ें आ जाएंगे, मूर्त, ज्ञात से ज्ञात, सरल से जटिल, ठीक, तो ये हो जाएंगे ये, ठीक है। बाकी देखते हैं कल की क्लास में, कल हमारी आखिरी क्लास होगी हिंदी पेडागॉजी की, उसी में हम लोग बचा हुआ कॉन्सेप्ट जो भी है और बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।